हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यद्दा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। हम बात कर रहे हैं एफल इंडिया लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस की, जो कि 5G फ्रेमवर्क पे हम करते हैं। ठीक है, तो हमने बहुत ही डिटेल में कंपनी के बिजनेस मॉडल, कंपनी क्या करती है, एग्जैक्टली किस स्पेस में है, एड टेक कंपनी है ये, एडवर्टाइजमेंट टेक्नोलॉजी। तो क्या काम करती है, क्या कंपटीशन है, किस जगह पे है, क्या इनके मोड्स हैं, क्या इनके मतलब बेस बेनिफिट्स हैं, इंडस्ट्री क्या है, कैसी है, और गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल्स की। तो financials is what thing which they have phenomenally परफॉर्म्ड। ठीक है, तो मतलब लास्ट तीन साल ही हुए हैं, 2-3 साल भी शायद नहीं हुए, 2.5 years ही हुए हैं इनको लिस्ट हुए हुए। राइट, तो अगर हम उस हिसाब से ग्रोथ देखें तो आप देखो Q2 FY20 और Q2 FY21 में 103% का ग्रोथ रेट है रेवेन्यू का। ठीक है, 80% का क्यू ऑन क्यू ग्रोथ रेट है रेवेन्यू का। एबिटा 51% का एबिटा ग्रोथ रेट है, 48% का क्यू ऑन क्यू ग्रोथ रेट है, 51%, 53%। सो प्रॉफिट टैक्स आफ्टर टैक्स 77। दिस टाइप का इनका जो है वो रहा है, मतलब परफॉर्मेंस। एबिटा मार्जिन थोड़े कम हुए हैं बिकॉज दे एक्वायर्ड अ कंपनी। ठीक है, सीपीसीयू बिजनेस जो है इनका डिलीवरिंग 4.9, तो वो वी गेव दैट नंबर कि इट इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट। ठीक है, सो दैट इज इट्स वेरी, मतलब ओवरऑल दे आर डूइंग वेरी वेल इट सीम्स, एटलीस्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल परस्पेक्टिव। ठीक है, तो ओवरऑल जैसे मैंने बताया था कि कन्वर्टेड यूजर्स, ये नंबर हम पहले भी डिस्कस किए थे, तो हैज इंक्रीज अ लॉट। इंडिया रेवेन्यू जो है वो थोड़ा कम हुआ है, इंटरनेशनल रेवेन्यू बढ़ा बिकॉज दे हैव एक्वायर्ड अ कंपनी, जैसे मैंने बताया, जिसका काफी अच्छा रेवेन्यू है इनके हिसाब से। मतलब आई थिंक 20-30% ऑफ व्हाट दे अर्न एम्प इज द कंपनी विच दे अर्न, तो दैट्स व्हाई वो इंटरनेशनल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन इस क्वार्टर में बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द एक्विजिशन विच मेजरली वर्क्स इन द साउथ अमेरिकन एंड लैटम मार्केट। ठीक है, तो इसीलिए इंडियन का 33% हो गया है और वहां पर ज्यादा हो गया है। ठीक है, हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट्स, जैसे मैंने बोला, अमेजिंग 1 year सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ आप देखोगे तो आप कहोगे कि वाओ यार क्या कंपनी है ये, राइट। और इसी से की वजह से वो जबरदस्त उसका बात चलती रहती है मार्केट में और बहुत ज्यादा लोग इसमें एक्साइटेड रहते हैं इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो क्वार्टरली सेल्स अगर हम देखें तो September 2019 में they performed very well, quarter on quarter they are doing very well, and this September 2021 quarter has been very very good, of course because of the majorly, ऐसा नहीं है कि 81% ऑर्गेनिक ग्रोथ है ये, बिकॉज ऑफ मेजर ग्रोथ हैज बीन गिवन बाय द एक्विजिशन दे हैव टेक डन। ठीक है, जैम्प का, विच इज अ बिग एक्विजिशन। ठीक है, तो अगेन प्रॉफिट हैज आल्सो डन वेरी वेल, राइट। एनुअल सेल्स ग्रोथ ड्रिवन बाय एक्विजिशंस, नो डाउट इन इट, बट however you grow we grow, right? So that's how the investor think, right? तुमको फर्क नहीं पड़ता ऑर्गेनिक है और नॉन ऑर्गेनिक। तो ओवरऑल सेल्स ग्रोथ हैज बीन वेरी गुड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज बीन वेरी गुड, नेट प्रॉफिट हैज बीन वेरी गुड। 135 करोड़ का नेट प्रॉफिट इन लास्ट ईयर किया था। डेट ज्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा सा बढ़ाया है इन्होंने 0.33% टू एक्वायर सम ऑफ द कंपनीज, वो उसी में मेजरली डेट यूज किया है, राइट। और इन्होंने QIP भी किया था इसलिए ही बीच में, ताकि वो डेट जो है बहुत ज्यादा ना हो जाए हमारे एक्विजिशंस की वजह से। रिटर्न रेशियो ऑल्सो इफ यू सी इज डिसेंटली गुड, 40 का ROC और क्या चाहिए, 45 का ROE है, 22.4 का है, और रिटर्न रेशियो आर डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ एक्विजिशंस। तो एक्चुअली 67 से, सॉरी 75 के ROC से 39 आया है बिकॉज एक्वायर किया है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैज इंक्रीज्ड, राइट। एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो अराउंड 10% है एज अ परसेंट ऑफ सेल्स, 57% इन्वेंट्री एंड डेटा कॉस्ट है। रेवेन्यू कंपैरिजन अगर हम देखें तो ये वेरियस कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं और इनकी कॉम्पिटिटर्स हैं एट सर्टेन लेवल। ठीक है, तो ये भी लिस्टेड है, ये सब लिस्टेड कंपनीज हैं US में मेजरली, नॉट इन इंडिया। ठीक है, तो दे हैव 70 मिलियन ऑलमोस्ट रेवेन्यू, देयर ग्रोथ इज 55%, जिसका 103%, इसका 26% है, राइट। एबिट किस तरह से कर रहे हैं, पैट परसेंटेज क्या है, ROC क्या है, ROE क्या है, एंड ऑल आर नॉट प्रॉफिटेबल कंपनीज, राइट। क्वांटिटी, हाँ, तो हमने फोरेंसिक एनालिसिस भी किया विच वी ऑल नाउ हैव स्टार्टेड डूइंग फॉर वेरियस कंपनीज। तो ओवरऑल वी फाउंड एज सच देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, इन फोरेंसिक जो उनकी बैलेंस शीट वगैरह में है, एक बैलेंस शीट इशू है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड आइडियली बी इन द रेंज ऑफ 80 to 20%, एंड दैट्स व्हाट इट वाज फॉर देम, कंसिस्टेंटली उसी के आसपास रहे हैं, तो नथिंग मेजरली प्रॉब्लम। ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो is around 6% more than the increase in revenue from 3 year period. This is not significant majorly difference. ठीक है ना, तो ट्रेड रिसीवेबल थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, नेट सेल्स 44% से क्या कर है और ट्रेड रिसीवेबल 50% का है, तो विच इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, मैनेजेबल। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एक्चुअली डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो उस हिसाब से सिर्फ 2% नाउ कंटिंजेंट लाइबिलिटी है एज परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ, तो विच इज वेरी गुड।
ऑडिट फीस जो है वो कैगर थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू रेवेन्यू, विच अगेन इज मतलब ऐसा कुछ बहुत बड़ा रेड फ्लैग आई विल नॉट से। मैंने जो रेवेन्यू रिम्यूनरेशन कुछ ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है, जो मेजर टॉप मैनेजमेंट है वो कुछ ज्यादा इंक्रीमेंट्स नहीं ले रहे हैं, राइट। और अगर हमने क्वालिटेटिव फैक्टर्स देखे, ओपिनियन ऑफ ऑडिटर्स देखा, ठीक है, रिपोर्टिंग की में कुछ चेंज नहीं हुआ, रिम्यूनरेशन कमिटी भी जो है मेजरली इंक्लूड्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो काफी सारी चीजें जो हैं वो प्रॉपर हैं, राइट। रीजनेबल गुड अर्निंग क्वालिटी गवर्नेंस स्टैंडर्ड टेकिंग टू अकाउंट बोथ क्वालिटी, ठीक है। हाँ, तो ये मेन फैक्टर ये है, मेजॉरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड रेवेन्यू इज फ्रॉम द सब्सिडीज आउटसाइड इंडिया व्हिच आर नॉट ऑडिटेड बाय एफएल्स इंडियाज ऑडिटर्स, एंड द फैक्ट दैट इंटेंजिबल्स फॉर्म ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एसेट्स। तो ये बहुत बड़ा है कि इनके गुडविल जो है ना वो बहुत बड़ा पार्ट है, और बहुत सारे इंटेंजिबल्स हैं जो एसेट्स के इनके पार्ट है, जिसको आप टेंजिबली बता नहीं सकते कि ये इनके एसेट्स हैं, वो आईटी कंपनीज में होता है, ठीक है। तो वो अब उनके एक्विजिशंस वगैरह में उनको वो हेल्प करता है, ठीक है। तो ये एक मेजर इशू है कि एक तो इंडियन ऑडिटर उनके सब्सिडरीज को ऑडिट नहीं करते, तो वी डोंट नो अबाउट देम, ठीक है। और दूसरा जो है वो बहुत सारे इंटेंजिबल्स हैं इनके, ठीक है। तो ओवरऑल एज सच बट परफॉर्मेंस हैज बीन सो गुड, आरओसी का सब कुछ इतना अच्छा है कि इट इज टफ टू गिव देम एनीथिंग एल्स। Too many acquisition has more goodwill on the balance sheet, intangibles high in the balance sheet, and high revenue from subsidiary छोटे से, मतलब I would still not say कि they are very very big red flags. There are some issues, small things which are working against them, but overall I will still give them as a, because of the growth and everything and acquisitions pre and everything, we give them financials पे green star. Valuation, अब वैल्यूएशन ऑफ दीज कंपनीज आर, यू नो हाउ थिंग्स आर, राइट, कि अब टेक्नोलॉजी स्पेस ये इतना फास्ट मूविंग फास्ट चेंजिंग है, राइट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वैल्यू देम प्रॉपर्ली। मतलब अगर आप एक साल के रिटर्न देखें तो 90% रिटर्न दिए हैं स्टॉक ने, 2 साल के 91% कैगर में है, तो अमेजिंग रिटर्न दिस स्टॉक हैज गिवन, राइट। और पीई 106 के आसपास का 1 ईयर मीडियन पी रहा है, 95 के आसपास दे आर वर्किंग करंटली, इनका पी करंटली आसपास घूम रहा है, ठीक है। तो बहुत ही, और ये 160 170 टच हुआ है अगर एक साल में ही देखें, ठीक है। तो मतलब वही है कि आजकल वैल्यूएशन इज एन आर्ट जैसे बोलते हैं, क्योंकि यू डोंट नो हाउ, मतलब अगर जैसे वो 100% ग्रोथ दिखा रहे हैं, 70-80% का ग्रोथ दिखा रहे हैं, तो इस टाइप के ग्रोथ में पीपल आर सेइंग कि ठीक है यार, फिर तो इट्स नॉट बैड, पी इज मैनेजेबल, ठीक है, 2-3 साल में ही ठीक हो जाएगा। बट इज दैट सस्टेनेबल एंड ऑल, दैट इज द मेजर क्वेश्चन, कि ये ग्रोथ जो इन्होंने लास्ट 2 साल में दी है बिकॉज ऑफ कोविड और वट एवर रीजन्स, ठीक है, इज दैट सस्टेनेबल, इज दैट इन दिस कॉम्पिटिशन, इन दिस टेक्नोलॉजी स्पेस और द वे विच दे आर इन, जो हमने अच्छे से समझ लिया है अब, तो क्या आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल वैल्यूएशंस हैं? वैल्यूएशन मतलब ये सस्टेनेबल ग्रोथ्स हैं विच दे हैव डन, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल रिस्क विच आर एसोसिएटेड एंड दैट इज माय मेजर वरी। तो पी बाय बी भी अगर आप देखोगे तो लेटेस्ट 14 के आसपास है, 34-35 चला गया था, अभी तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा आया ना सितंबर में, उसकी वजह से कम हो गया वो। ईवीवाई नेट सेल्स थोड़ा कम हुआ है बिकॉज ऑफ गुड रिजल्ट्स, ये भी सब थोड़े, ये सब चीजें कम क्यों हुई हैं मार्च 2021 से, बिकॉज द सितंबर रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ द एक्विजिशन हैज बीन वेरी गुड, ठीक है। बट स्टिल मार्केट कैप टू सेल्स 21, ठीक है। तो अब आप देखो कि देखो नाइका का मार्केट कैप टू सेल्स जो था वो अराउंड 40 के आसपास, जब मतलब वो आए थे ऑन द आईपीओ, अब वो तो बढ़ गया होगा, ठीक है, अभी शायद 80 हो गया होगा, राइट। पेटीएम भी आई थिंक आईपीओ के प्राइस पे, आई डोंट नो व्हाट इज द प्राइस पे, इज अराउंड 40, तो मार्केट कैप टू रेवेन्यू, तो ये जो नंबर्स हैं, राइट, 2021, तो उस हिसाब से आप अब आप ये देखो कि क्या वही प्रोबेबिलिटी है क्या, द ग्रोथ ऑफ नाइका और पेटीएम जो आपकी है, क्या वो उसी थॉट प्रोसेस से या उससे डबल ग्रोथ रेट इस टाइप से, मतलब उस वैल्यूएशन को हम एप्पल को भी उस लेवल पे रख सकते हैं क्या, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें थोड़ी समझनी चाहिए और थॉट प्रोसेस देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम बाकी जो कंट्रीज को देखें तो ट्रेड डेस्क है, पबमैटिक है, या मतलब ये सारी कंपनीज, तो ये .com बबल टाइप लगता है, मतलब फ्रैंकली कई बार, कि अगर ट्रेड डेस्क ये यूएस में लिस्टेड है तो उसका 158 पी है, डिजिटल टर्माइन लिस्टेड है 120, तो इनका अगर हम देखते हैं तो दे हैव सम अमेजिंग पीज एज वेल, राइट। तो बट दे आर वेरी, मतलब अगेन, मतलब आई थिंक एप्पल हैज अ गुड मार्जिन्स एंड एवरीथिंग, तो दे आर प्रेटी प्रॉफिटेबल, तो आई डोंट नो हाउ प्रॉफिटेबल दीज कंपनीज आर फ्रैंकली, ठीक है ना। तो उस हिसाब से तो इनकी वैल्यूएशन ठीक लगती है, अगर हम ये सब चीजें देखते हैं तो लगता है कि ठीक है यार, इतना बुरा कुछ नहीं है। ईवी बाय बिट्टा के हिसाब से भी लगता है कि यार कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ईवी बाय बिट्टा में थोड़े ज्यादा महंगा लगता है, बट अगर हम क्या कहते हैं ईपीएस के हिसाब से देखते हैं तो सस्ता लगता है, ठीक है ना। तो अगेन मैं ये कह रहा हूँ, जैसे ये आर्ट है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये सारी चीजें वैल्यूएशन जो है इस एक्सपेक्टेशन में है कि
ये कंपनी जो है इस तरह से ही 25-30-35% का ईपीएस ग्रोथ देती रहेगी, ठीक है। सो इज दैट पॉसिबल और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन विच वी हैव टू आस्क, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है पॉसिबल तो है मीडियम टर्म में, बट देयर आर lot of ifs and buts and lot of assumptions and lot of risk associated. I have given the red to valuation frankly currently, ठीक है। मतलब येलो भी आप, जैसा मैंने बताया कि इट्स एन आर्ट, तो आप जैसा सोचो कि आप इसको येलो भी देख सकते हैं अगर हम पीयर्स को देखते हैं तो, बट मेरे को लगता है ये इंडस्ट्री ओवरऑल डिजर्व्स येलो, मतलब रेड स्टार वैल्यूएशन, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता बिकॉज ऑफ द कंपटीशन एंड बिकॉज ऑफ नो मेजर मोट एज सच। मोट क्या है कि भाई मैं इंडिया में प्रेजेंट हूँ, तो कोई भी कंपनी हो सकती है। मोट क्या है कि मैं सीपीसीयू करता हूँ, तो बाकी कंपनीज भी करती हैं, उनका परसेंटेज इतना ज्यादा नहीं है, कोई ऐसा मतलब आप कुछ ऐसा नहीं करते हो कि वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगेन रिस्क आर अगेन, जब मैं स्पॉटी कर लेता हूं मैं, तो अगेन फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट प्रोफाइल ठीक ठाक है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन इंडिया, अगेन ये मेजर मोट है, सीपीसीयू मॉडल है, और एक बहुत एग्रेसिव कंपनी है। तो मुझे लगता है ये तीन इनके मेजर डिफरेंशिएटर, आई विल नॉट से मोट टू देम। वीकनेस क्या क्या है भाई, दूसरे कंट्रीज में तो नहीं है, ठीक है। सीपीसीयू रेवेन्यू इंडिया में इतना ज्यादा नहीं होता है, क्लाइंट कंसंट्रेशन सिर्फ 10% जो रेवेन्यू, 10 क्लाइंट से 40% रेवेन्यू आता है। Intangibles are high in the balance sheet, more than 50% revenue in the consolidated come from subsidiary, not so good employees reviews, और lot of intangible asset in the, तो ये सब चीजें हमारी थोड़ी वरीसम है, ठीक है। और थ्रेट्स, प्राइवेसी इशू, एड एजेंसीज ब्रिंगिंग प्रोग्रामेटिक स्पेंड्स इन हाउस, खुद कर रहे हैं, बिग टेक कंपनीज acquire small companies even more and become more dominant, digital ads, very fast changing technology space, highly competitive space, 100 plus companies there, तो ये थ्रेट्स हैं। अपॉर्चुनिटीज ऑफ कोर्स वेरी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। तो अब आपको समझ रहा है कि भाई चीजें अच्छी हैं, बट दे आर लॉट ऑफ थ्रेट्स एंड सम वीकनेसेस, बट दे आर लॉट ऑफ थ्रेट्स एज वेल टू देयर बिजनेसेस। तो उस हिसाब से हम एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं। तो मैंने ऐसा बोल रहा हूँ कि एक अच्छा नियर फ्यूचर में, मतलब एटलीस्ट 3 to 5 years में बहुत अच्छा लग रहा है। बट 10 साल का अगर जब मैं जैसे ही दिमाग लगाता हूँ ना, 10 years में, मैं जब भी कंपनी को देखता हूँ तो 10 years के हिसाब से देखता हूँ, तो सडनली आई सी कि वही एजम्पशंस बहुत ज्यादा हैं कि ये कंपनी बहुत फास्ट ग्रो करे फॉर नेक्स्ट 10 years। यस, 2-3 years में इट्स लुकिंग गुड, इट इज, आई डोंट नो एट दीज वैल्यूएशंस 2-3 years में कितना क्या होगा, बट 2-3 years में एटलीस्ट दे विल, आई थिंक इट सीम्स वेल ग्रोथ, अनलेस एंड अनटिल सम मेजर प्राइवेसी समथिंग, ऐसा कोई बॉम्ब ना गिरे बाय सम रेगुलेटरी एजेंसी, ठीक है। बट दैट लुक्स गुड ओवरऑल, द वे दे आर वर्किंग एंड द वे द मार्केट इज ग्रोइंग, ठीक है, सब चीजों के हिसाब से अच्छा लग रहा है। बट 10 साल के हिसाब से द वे द टेक्नोलॉजी लैंडस्केप इज चेंजिंग, वे एवरीथिंग इज चेंजिंग, वे पीपल में नॉट लाइक एडवर्टाइजमेंट ऑन एप्स, ठीक है। तो आई डोंट नो कि सब जगह प्रीमियम एप्स स्टार्ट हो जाए, सब जगह लोग एडवर्टाइजमेंट करना ही ना चाहें, आई डोंट नो, मतलब शायद नहीं होगा ऐसा, बट वो लिमिटेड हो जाए, द ग्रोथ जो एक्सपेक्ट करी थी वो ना हो, ठीक है। तो वो चीज जो है, बिकॉज इट्स सच अ फास्ट ग्रोइंग मार्केट, कि आई डोंट नो इफ दीज गाइज कैन बी एबल टू adapt to those changes and compete with the big guys in the market. So that is my biggest risk, right? So that is all. If you have any questions, do write in the comment section. What do you think about my rating? What do you think about my analysis? Do write. और जैसा मैंने बोला, अगर आप इस स्पेस में से हैं, आप कुछ ज्यादा अच्छा से जानते हैं, मैं इस स्पेस को बिल्कुल जानता नहीं हूँ, मैं इसको पढ़ रहा हूँ लास्ट 4-5-6 महीने में, लास्ट 15-20 दिन में ज्यादा पढ़ा, ठीक है, इसलिए वीडियो बना पाया। पहले भी बहुत पढ़ा था, नहीं समझ आया था, फिर छोड़ दिया था, फिर तो बहुत बार किया है ये। बट इफ यू थिंक दैट यू have worked in this and you are maybe a digital market expert and you have worked with companies like Apple and you know this space very well, and अगर आपका कुछ और व्यू है या और कुछ आप सपोर्ट भी करते हैं, तो प्लीज do write in the comment section so that we can have a good discussion on it and people can know about this as well. Have a great time ahead दोस्तों, जय हिंद।